आज हम लोग शुरू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। देखिए ये चैप्टर ना बेसिकली आपका दो भाग में बांटा हुआ था। ये हमने आपको पहले क्लास में ही कह दिया था। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर का नाम क्या था? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल्स टॉपिक अलग है, एनर्जी रिसोर्सेज टॉपिक हमारा अलग है। तो मिनरल्स के बारे में जितना भी हम लोगों को पढ़ना था ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये आखिर क्लास में, यानी कि आखिरी वाले क्लास में मिनरल्स के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि आखिर मिनरल्स के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया। मिनरल्स क्या होता है, कितने प्रकार के हैं, कितने कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया, कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, हर कुछ मतलब हम लोग मिनरल्स के बारे में खंगाल चुके हैं। आखिरकार लास्ट में हम लोग मिनरल्स का ही एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं कि आखिर मिनरल्स को बचाया कैसे जाए, है ना। यानी कि टॉपिक का नाम है आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। शुरू करते हैं। लिखा हुआ है We are rapidly consuming mineral resources that required millions of years to be created। सही बात है। यानी कि मिनरल्स हमारा क्या है? ऐसा सबस्टांस है जो कि नेचर के द्वारा बना के देता है हमको, है ना। और नेचर जो भी बना के देता है क्या वो आपको तुरंत देता है? नहीं, उसको बनाने में मिलियन साल, लाखों साल, हजारों साल लग जाते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि मिनरल्स को हम लोग फटाफट इस्तेमाल कर रहे हैं, फटाफट इस्तेमाल कर रहे हैं जिस मिनरल्स को ना हम लोग, उस मिनरल्स को बनने में लाखों लाख साल लग चुके हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था, द प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन इज सो स्लो इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजम्पशन। मतलब ये हो गया कि किसी मिनरल्स को लाखों लाखों साल बनने में लग जा रहे हैं, तैयार होने में लग जा रहा है, और हम उसको कुछ दिनों के अंदर ही यूज करके ख़त्म कर दे रहे हैं। जैसे हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब के सब ना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन सबको बनने में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाएं, 10 मिनट घूम के आ गए इधर उधर से, गाड़ी खत्म, पेट्रोल खत्म, है ना। यानी कि जिस मिनरल्स को बनने में लाखों लाखों साल लगते हैं उसको मात्र हम 2 से 3 दिन में या फिर कुछ घंटों में ख़त्म कर देते हैं। तो सोचिए, तो क्या यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि मिनरल्स का जो कंजम्पशन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड टू फॉर्मेशन रेट। मतलब कि बनने में समय ज़्यादा लग रहा है, कंज्यूम करने में समय कम लग रहा है। तो इससे आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रिसोर्सेज को जिस प्रकार से हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसी प्रकार से यदि करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि रिसोर्स ही हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि द प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन इज सो स्लो। मिनरल्स को बनने में समय लगता है, बहुत समय लगता है, इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजम्पशन। जितना समय हम लोग यूज करने में उसको लगाते हैं उससे लाखों लाखों गुना ज़्यादा टाइम लगता है उसको बनने में। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, मिनरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? जो हमारा मिनरल रिसोर्सेज है वो क्या है? फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब एक होता है वर्ड इनफाइनाइट और एक होता है फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हो गया पूरा अनंत, कोई उसका अंत ही नहीं है। तो क्या मिनरल्स हमारे पास अनंत है, इनफाइनाइट है? नहीं, वो तो भाई कम ही है, लिमिटेड है, तो हो गया हमारा फाइनाइट। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि आप उसको यदि एक बार इस्तेमाल कर लीजिएगा ना तो दोबारा आप उसको उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, आपको लाखों लाखों साल लग जाते हैं लाने में, या फिर आप नहीं ला पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली हमारा मिनरल जो है एक ऐसा रिसोर्स है जो कि फाइनाइट है, यानी कि लिमिटेड है, और वो नॉन रिन्यूएबल है। एक बार उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा दोबारा फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और दोबारा उसको आप इस्तेमाल करना भी चाहेंगे तो कब कर पाएंगे? लाखों साल के बाद, क्योंकि भाई उसको बनने में समय जितना लगेगा उसके बाद ही ना आप इस्तेमाल कीजिएगा, बन कर तैयार होगा उसके बाद ही ना आप इस्तेमाल कीजिएगा उसको। तो बहुत यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मिनरल्स रिसोर्स हमारा बिल्कुल लिमिटेड है और साथ ही साथ वो नॉन रिन्यूएबल है। तो थोड़ा बहुत इसको सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एन एफर्ट शुड बी मेड इन ऑर्डर टू यूज आवर मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। तो यहाँ से आपको जो है पूरी तरीके से एक एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि जोर लगाना पड़ेगा अपने मिनरल्स को बचाने के लिए। ठीक है, मिनरल्स को बचाने के लिए, और इस प्रकार से आपको एफर्ट लगाना है कि आपका जो रिसोर्स यूज करने का तरीका है वो बिल्कुल एक प्लान्ड वे होना चाहिए। मतलब कि
न ज़्यादा न कम, बिल्कुल जितना आपको ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करो। और दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा गया है सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल मैनर का मतलब ये हो गया कि इस प्रकार से रिसोर्स को यूज करना है कि आज के नीड को भी पूरा कर लिया जाए और फ्यूचर में आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसके लिए भी बचा के रख दिया जाए। उसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल मैनर। हालांकि एक वर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है सस्टेनेबल मैनर। तो आपको इस प्रकार से रिसोर्स का इस्तेमाल करना है कि प्रेजेंट डे में जो पॉपुलेशन का डिमांड है उसको तो फुलफिल कर ही देना है और मिनरल्स को आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा के रख देना है। उसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, केवल ये सोच लेना कि चलो हम अपना इस्तेमाल कर लेते हैं, आने वाला जनरेशन अपने बारे में सोचेगा, ऐसा सोच रखना बहुत ही गलत बात है ना, क्योंकि नेचर पे हर इंसान का उतना ही हक है जितना कि आपका हक है ना। आगे बढ़ते हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज शुड बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। देखिए बहुत बार बहुत सारे जगहों पे तो ऐसा हमारा मिनरल्स पाया गया है, हालांकि मिनरल्स तो पाया गया है, अलग अलग जगह पे मिनरल्स पाया गया है, खोजा गया है, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हम लोग वहाँ के मिनरल्स को इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। तो मिनरल्स तो हमारे पास है लेकिन टेक्नोलॉजी का ना होने की वजह से हम लोग बहुत बार पीछे रह जाते हैं उस मिनरल्स को यूज करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा जो एंटार्क्टिका है कितना ठंडा जगह है। एंटार्क्टिका हमारा क्या है, कंटिनेंट है ना, तो वो कितना ठंडा जगह है, पूरा बर्फ से घिरा हुआ है वो। मान लीजिए कि एंटार्क्टिका में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स पाया जाए, यानी कि मिनरल्स पाया जाए, ठीक है, लेकिन हमारे पास वहाँ पे टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो क्या वो मिनरल्स किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। हालांकि मिनरल्स हमारे पास है लेकिन क्या हम उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है भाई। आप कैसे उसको निकालेंगे, कैसे लेके आएंगे, है ना। तो ये ज़रूरी है कि मिनरल्स का इस्तेमाल जो है, मिनरल्स का इस्तेमाल हम लोगों को बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ करना चाहिए। कहीं पे मिनरल्स है तो उसको टेक्नोलॉजी के साथ निकालो, तभी जाके हमारे प्रेजेंट डे में जो पीपल का नीड है उसको आप फुलफिल कर पाएंगे। नहीं तो मिनरल्स आपके पास रहेगा, आप घुटते घुटते मर जाएंगे, लेकिन मिनरल्स का इस्तेमाल आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। वही बात हो गया कि आपके पास ना पानी है लेकिन उसको पिया जाता है ये आपको मालूम ही नहीं है, तो क्या पानी किसी काम का रहा? कोई काम का नहीं रहा। वही बात है, मिनरल्स रहते हुए भी यदि आप उसका इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, निकालना नहीं जानते हैं, यूज करना नहीं जानते हैं, तो फिर किसी काम का वो मिनरल्स नहीं है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद मेटल्स शुड बी रिसाइकल्ड इन ऑर्डर टू कंजर्व आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली मेटल कहाँ है, मेटल मतलब मिनरल्स आप कह लो, है ना। मिनरल्स को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि यदि वो एक बार इस्तेमाल हो गया तो उसको दोबारा रिसाइकल करना है, यानी कि दोबारा उसको यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक बार मिनरल्स इस्तेमाल हो गया तो उसको फेंक देना है, वो किसी काम का नहीं रहा, ऐसा नहीं। जब तक उसको आप ये देख लीजिए कि वो कब तक चल सकता है, तो जब तक चल सकता है उसको चलाओ, रिसाइकल करते रहो, यूज करते रहो, यूज करते रहो, है ना। जब आपको ऐसा एहसास हो जाए कि अब यह और ज़्यादा टिक नहीं सकता है तो उसको फेंक दो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, और इसी क्लास के साथ जो है ना, हमारा इसी टॉपिक के साथ जो हमारा मिनरल्स वाला टॉपिक था पूरी तरीके से ख़त्म होता है। और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसका नाम था एनर्जी रिसोर्सेज, वो हमारा शुरू होगा अपने अगले वाले क्लास से। यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से अगले वाले क्लास से शुरू होगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।